दोस्तों, यूनियन बजट 2024-25 आ गया है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि यह बजट हर वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बार का बजट आम आदमी पर केंद्रित है। इसमें उन सभी मुद्दों को शामिल किया गया है जो आम जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। गरीब, महिलाएं, युवा और किसान सबकी फिक्र इस बजट में है। यह बजट समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है। इस बजट का मकसद है देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसमें अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। साथ ही जॉब क्रिएशन और हाउसिंग पर भी जोर दिया गया है। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि लोगों को बेहतर आवास सुविधाएं भी मिलेंगी। जॉब क्रिएशन के लिए सरकार ने बहुत बड़ा अमाउंट एलोकेट किया है, पूरे 2 लाख करोड़ रुपए। ये राशि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है अर्बन हाउसिंग, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे शहरों में आवास की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। देश की रीढ़ कही जाने वाली एग्रीकल्चर को भी विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। एग्रीकल्चर और किसानों की भलाई के लिए 51 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इस बजट में कई सेक्टर्स के लिए नई स्कीम्स का भी ऐलान हुआ है। इन योजनाओं का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देना है। इनमें एग्रीकल्चर, जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इन योजनाओं से देश के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इस बजट में शामिल हैं। इन परियोजनाओं से इन राज्यों के विकास को नई दिशा मिलेगी। टैक्स पेयर्स के लिए भी खुशखबरी है। इस बजट में टैक्स पेयर्स के लिए कई राहतें दी गई हैं। इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अधिक बचत कर सकेंगे। यूनियन बजट 2024-25 में इनकम टैक्स के ढांचे में बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बार का बजट कई मायनों में खास है, क्योंकि इसमें आम जनता से लेकर उद्योग जगत तक सभी के लिए कुछ न कुछ राहत दी गई है। नया टैक्स सिस्टम लाया गया है जो पहले से अधिक सरल और पारदर्शी है, जिसमें नए इनकम टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। ये स्लैब्स आसान हैं और हर आय वर्ग के लोगों के लिए समझने में भी आसान है और इससे टैक्स पेयर्स को काफी राहत मिलेगी और हर वर्ग के टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए बनाए गए हैं। इस बार के बजट में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी को फायदा हो। सरकार ने 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को भी वापस लेने का फैसला किया है, जो कि इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। इससे उद्योग जगत को काफी राहत मिलेगी और व्यापार में वृद्धि होगी, जो कि इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। इससे व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी राहत मिलेगी। लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने पर कुछ चिंताएं भी हैं। इससे प्रॉपर्टी निवेशकों को नुकसान हो सकता है। इसका असर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर पड़ सकता है। इससे निवेशकों को अपने निवेश की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर पर बुरा असर पड़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी आ सकती है। बजट में टैक्सेशन के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है, जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरे टैक्स से जुड़े मामले, जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरे टैक्स से जुड़े मामले। इन सभी बदलावों का व्यापक असर होगा और दूसरे टैक्स से जुड़े मामले। इन बदलावों का असर इन्वेस्टर्स और अलग अलग सेक्टर्स के बिजनेस पर पड़ेगा। इससे व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आ सकती है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से टैक्स सिस्टम और मजबूत और पारदर्शी बनेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और वित्तीय स्थिरता आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। यह न केवल देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि लोगों की जीवन शैली में भी सुधार लाता है। यूनियन बजट 2024-25 में सरकार ने इस ओर अपना कमिटमेंट दिखाया है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है। 2024 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले 11 लाख करोड़ रुपए रखा गया है।
यह राशि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए निर्धारित की गई है। यह दिखाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगातार ध्यान दे रही है। सड़कों और पुलों के निर्माण से यातायात में सुधार होगा और यात्रा का समय कम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से बहुत से नए जॉब्स पैदा होंगे और देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे ओवरऑल आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। सरकार नई सड़कें, हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे लाइन बनाने पर ध्यान दे रही है। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे देश भर में कनेक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। यातायात की सुगमता से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट में फिस्कल डेफिसिट का भी जिक्र है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास के साथ साथ वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे। हेल्थी इकोनॉमी के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है। एक संतुलित बजट देश की आर्थिक सेहत के लिए आवश्यक है। हालांकि डेफिसिट के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सरकार ने रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर जोर दिया। यह सुनिश्चित करेगा कि विकास और वित्तीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना रहे। सरकार ग्रोथ और फिस्कल प्रूडेंस के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संतुलन देश की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इससे इंडियन इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म हेल्थ सुनिश्चित होगी। यह न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी होगा।